रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम सीखेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले तो बात ये आना चाहिए कि तुम्हें ये पता जाना चाहिए कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो प्लेन मिरर की बात देखो, कोई एक सरफेस होता है। प्लेन मिरर की बात करें तो एक हमने इसका सरफेस लिया, पिछले में हमने अभी देखा था कि स्मूथ सरफेस क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक प्लेन मिरर हमने ले लिया, और इस प्लेन मिरर में, और इस प्लेन मिरर की खासियत ये होती है कि यहाँ से हमने एक ये सरफेस जो होता है यहाँ पे शाइनिंग सरफेस होता है, और इस वाले सरफेस को हम पॉलिश करते हैं सिल्वर से। और इसमें रेगुलर सरफेस क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम बात करें कि जो सरफेस होता है, जो रिफ्लेक्शन का सरफेस होता है, कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो ये सरफेस जो होता है बिल्कुल रेगुलर होगा, मतलब टकराने के बाद लाइट जो है बिल्कुल स्मूथ जाएगी। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दूसरे नाम से स्मूथ सरफेस बोलते हैं। स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। और जैसे यहां पे लाइट आई, देखो स्मूथ सरफेस मतलब क्या होता है कि सरफेस जो होगा बिल्कुल स्मूथ होगा। जैसे हम हमारा प्लेन मिरर का सरफेस होता है बिल्कुल स्मूथ होता है, जैसे हमारे बॉल का होता है, जैसे ये बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, लाइट आई, लाइट टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी। तो ये पूरा का पूरा स्मूथ सरफेस है। अब दूसरी बात हम करते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि बेसिकली जब लाइट है, जो सरफेस होता है ये थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है। ये सरफेस जो है ये ऐसे होता है, और जिससे ऐसे लाइट टकराती है कि टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन को पता नहीं रहता है किधर को जाएगी। टकराने के बाद इधर भी जा सकती है, टकराने के बाद इधर भी जा सकती है, टकराने के बाद ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जैसे टकराएगी तो ये जरूरी नहीं है कि एंगल ऑफ वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। और स्मूथ में अगर स्मूथ का डायग्राम बनाए तो स्मूथ का डायग्राम ऐसे कुछ हम कह सकते हैं कि ये लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई, और उसी एंगल, जिस एंगल से आई है उस एंगल से चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को नहीं फॉलो करता है, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। डिफ्यूजन स्मूथ नहीं है, इसे हम इरेगुलर भी बोलते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन का दूसरा नाम इरेगुलर भी है। तो अब इसके बाद हम हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजन में पढ़ लिया कि जिसका सरफेस होता है स्मूथ रहता है उसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जिसका जो सरफेस जो रहता है थोड़ा सा इधर उधर रहता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा उसका सरफेस, तो उसे बोलते हैं हम क्या, डिफ्यूज या इरेगुलर सरफेस, ठीक है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर प्लेन मिरर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर ये हो गया पूरा, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो देखो हमें पता है कि कुछ प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसे ध्यान रखना पड़ेगा। प्लेन मिरर का होता क्या है, और प्लेन मिरर की कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, उसे सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर की हम बात करते हैं तो प्लेन मिरर देखो ये ऐसे ही हमने बना लिया कि प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर के बाहर साइड हम अंदर साइड कहते हैं, पीछे साइड हमने पॉलिश कर दिया, और पॉलिश जो है सिल्वर भी करते हैं क्योंकि सिल्वर का जो होता है बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पे रखेंगे, देखो मिरर की खासियत होती है क्या कि जिस जैसे हैं वैसे दिखाएगा, मतलब मेरे को क्या होता है कि एक और भी चीज होता है यहाँ पे, जिस टाइप के हैं उस टाइप के दिखाएगा, ना गोरा करेगा ना काला करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, पहली बात जैसे हो वैसे दिखाएगा तुम्हें, ना गोरा करेगा ना काला करेगा। दूसरी बात इसमें जितने डिस्टेंस पे हो इधर, अगर तुम मिरर के सामने अगर खड़े हो जाओ, यहाँ पे मिरर के सामने सपोज करो कि ये खड़े हो, तो तुम मिरर के पीछे ऐसा लगेगा कि तुम पीछे तुम्हारे मतलब तुम ही उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के पीछे खड़े हो, ठीक है। ऐसे मिरर के पीछे तुम उतने ही डिस्टेंस पे खड़े हो, ये डिस्टेंस जो होगी बिल्कुल सेम होगी, ना तो जूम करेगा ना तो कम करेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम होती है, और हाइट भी सेम होगी, इसकी भी हाइट सेम होगी। अब दूसरी बात आती है इसमें कि
कि हाइट तो सेम है, इसका साइज भी सेम है, लेकिन दूसरी बात क्या करता है कि जो मिरर है, मिरर है वो लेफ्ट का राइट कर देता है और राइट का लेफ्ट कर देता है। कैसे? अगर तुम मिरर के सामने ऐसे खड़े हो जाओ तो तुम्हारा राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए एम्बुलेंस पे अगर बात करें तो एम्बुलेंस पे उल्टा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि एम्बुलेंस पे उल्टा इसलिए लिखा रहता है कि कोई अगर बाय चांस कोई अपनी गाड़ी में बैठे हुए देखता है साइड मिरर से तो उसे सीधा दिखे। अगर हम मिरर में किसी भी वर्ड को देखें तो उल्टा ही दिखता है, अगर पहले से ही उल्टा लिखा रहा है तो हमें सीधा दिख जाता है, ठीक है। अब ये कुछ मिरर की प्रॉपर्टी होती है। अब हम इसके इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे इसके थ्रू इमेज फॉर्मेशन होता है। अब इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है देखो, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, ठीक है। अब इससे पहले एक और आता है टॉपिक है, हम उसे जान लो। ये हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो वर्चुअल की बात करते हैं, तो वर्चुअल मतलब होता है कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि ये यहाँ पे होगा, ऐसे किसी को ऑब्जेक्ट को वर्चुअल किया, माना। जैसे हमने कहा कि ये कोई आदमी है और जैसे प्लेन मिरर में देखेगा तो हमने कहा कि भाई बेसिकली अगर यहाँ पे मिरर है तो तुम पीछे कुछ नहीं दे रहे, लेकिन हम जब इस मिरर में जब देखते हैं तो हमें कोई लगता है कि इतने ही डिस्टेंस में कोई हम पीछे खड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मान लिया कि हमारी इमेज जो है इस मिरर से पीछे है, तो हमने इस इमेज को माना है, तो इसे हम बोलेंगे क्या? ये हमारी वर्चुअल इमेज है, ये हमारी वर्चुअल इमेज, ठीक है। और इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि देखो, इरेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारी इमेज जो है बिल्कुल सीधी बनी है, इसे बोलते हैं इरेक्ट इमेज। और दूसरा वर्ड आता है हमारा, ये तो वर्चुअल और इरेक्ट एक साथ चलेगा, आगे चल के बहुत ही काम आएगा। अब आता है हमारा रियल एंड इनवर्टेड। देखो रियल एंड इनवर्टेड इमेज क्या होती है, ठीक है। तो रियल एंड इनवर्टेड की बात करते हैं, तो रियल की बात करें तो जो हमारी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, मतलब अगर हम खड़े हैं तो रियल इमेज बनेगी पूरा का पूरा, ठीक है। मतलब इसके फ्रंट, अभी आगे चलकर सीख लेंगे कि रियल इमेज और इनवर्टेड इमेज क्या होती है। वैसे रियल इमेज और इनवर्टेड इमेज की मैं कहानी बताऊं कि जो डेफिनेशन होती है प्योर कि रियल इमेज जो स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती है और वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती, उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इनवर्टेड मतलब उल्टा, ये इमेज अगर बाय चांस यहां से इसके पैर ऊपर हो गए और पैर ऊपर कर लिया इसने और सिर नीचे कर दिया, तो इसे बोलेंगे इनवर्टेड, ठीक है। और रियल की बात करें, अगर ये इमेज इधर बनती तो इसे बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेसिकली फॉर्मेशन कैसे होता है इसमें, देखो फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, ठीक। हमने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये रहा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ये है, और इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट, यहां से रे ऑफ लाइट मतलब इंसिडेंट रे से बोलेंगे, ये गए, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पे टकराती है उसे बोलते हैं क्या? नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, ठीक है। अब टकराने के बाद उसी एंगल से वापस आएगी, लो वापस आ गई, ठीक है। इसे बोलेंगे क्या? ये तो इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे, और ये टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये नॉर्मल है। अब देखो, हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी दो लाइन चाहिए, ठीक है, दो मतलब दो रे चाहिए। एक तो रे हमने इधर सेंड कर दिया, ये सेंड चले गया, दूसरी रे अब यहां सेंड करेंगे हम, जैसे ये रे, ये भी हमारा इंसिडेंट रे इस वाले पॉइंट पे, तो एक दूसरी इंसिडेंट रे, और यहां से ये नॉर्मल, और नॉर्मल से जैसे निकली ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमने कहा कि ये रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा सा पार्शियली अगर मिलाएं तो ऐसे ही चली जाएगी, और इसे हमने पार्शियली मिला लिया और यहाँ पे कुछ जाके यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इमेज जो है हमारी यहाँ पे बनी है, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन जनरली हम कहते हैं कि हमारी इमेज जो है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी देखो डिस्टेंस थोड़ा सा या डायग्राम में प्रॉब्लम आ गई, लेकिन वहां पे साफ दिखता, कितनी लेकिन इतने डिस्टेंस पे दिखता पीछे, ठीक है। अगर मैं सही से बनाऊं इसे तो सही से दिख जाएगा, ये ऐसे,
ठीक है, और ये लाइन ऐसे लगेगी और यहां मिलेगी। देखो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बिल्कुल सेम ही होगी लगभग, और ये यहां पे हमारी इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इमेज। अब दूसरी बात करते हैं, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट को यहां रखा, इंसिडेंट रह गई, हमने पार्शियली वहां पे मिला दिया, ये रिफ्लेक्टेड रह गई, ये नॉर्मल हो गई। दूसरी रे, हमेशा इमेज को बनाने के लिए दो रे चाहिए। ये यहां से रे टकराई प्लेन मिरर पे, टकराने के बाद सेम एंगल से चलेगी। देखो यहां पे जितने एंगल से आती है उतने एंगल से चली जाती है। ठीक है, अब ये नॉर्मल हो गया। अब दूसरी बात आती है इसमें कि इस वाले पॉइंट पे इमेज बन गई, तो इमेज जो है कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट क्यों बनेगी, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल के मतलब ये होता है कि इमेज जो है हमने वर्चुअल मतलब पीछे को माना है, ये रही वर्चुअल। ठीक है, हमने मान रहे हैं, वो रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज हमने मान रहे हैं। किसी भी इमेज को हम जब इमेजिन करते हैं उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट का मतलब होता है कि इमेज जो है बिल्कुल स्ट्रेट बने, सीधी, उल्टी नहीं। अगर उल्टी बन जाती है तो उसे इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है, ये आगे चल के होगा। अब हमने ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज में पढ़ लिया। अब इसके जो अब देखो एक एक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, अभी देख लेंगे, इसके देख लेंगे ना। देखो ऐसे रखा है, नेक्स्ट हेडिंग में जाएंगे हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। देखो पहली बात तो करेंगे कैरेक्टरिस्टिक में कि the image formed on the in the plane mirror is virtual। ठीक है, वर्चुअल। ठीक है, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो पहले में हम ये पढ़ेंगे कि द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज वर्चुअल। हमें पता है कि जो जितनी प्लेन मिरर जो होती हैं वो वर्चुअल देती है, इमेज जो होती है वर्चुअल बनाती है। ठीक है, तो इमेज यहाँ पे वर्चुअल बनेगी। अब भाई वर्चुअल मैंने बताया था ऑलरेडी कि वर्चुअल क्या होता है, कि वर्चुअल जिसे हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, जिसे हम स्क्रीन में the object which cannot be obtained on a screen is called a virtual image। और रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज आर दोज इमेज which are obtained on a screen। जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं उसे बोलेंगे हम रियल इमेज, और जिसे हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कैसे कि मैं अगर मिरर के सामने खड़ा हूं, जब तक मिरर के सामने खड़ा हूं तब तक मेरी इमेज दिखेगी उस मिरर में, तो ये होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, इमेजिन किया कि हमारे पीछे इमेज इस मिरर के पीछे बनी। और रियल इमेज वो होती है कि वो स्क्रीन पे ली जा सकती है। एक बार हमने जैसे हमने क्या कर लिया कि एक बार हमने शूट कर लिया उसे, तो रियल इमेज रहेगी, वो इमेज रहती रहती है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है इसमें, दूसरा बात आती है कि द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर है equal in size, have equal या same size, same in size। मतलब the formation of plane mirror have a same in size। अगर जितनी इमेज बनेगी, जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसे ही इमेज बनाएगा प्लेन मिरर। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी जो तीसरा हम देखेंगे इसमें कि the formation of प्लेन मिरर, यहां पे हम
plane mirror have distance equal behind the mirror. ठीक है, the formation of plane mirror have a distance equal behind the plane mirror. ठीक है, जितना कहने का मतलब ये है कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा उतना ही इमेज जो है पीछे बनेगी, उतना ही डिस्टेंस पे इमेज पीछे बनेगी. नंबर 4 जो आता है हमारा, वो नंबर 4 हो जाएगा हमारा द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर इज लेटरल इनवर्टेड. द फॉर्मेशन ऑफ plane mirror is lateral inversion, मतलब उल्टी बनेगी. ठीक है, ये थोड़ा सा चौक. अब देखो पहले क्या हो गया, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक हुई वर्चुअल बनाएगी. दूसरी की बात करते हैं तो दूसरी में सेम साइज रहेगा. तीसरी में बात करेंगे तो जो डिस्टेंस रहेगा ऑब्जेक्ट का इमेज से जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही पीछे ऑब्जेक्ट का दिखेगा. चौथी बात जो करते हैं उल्टी रहेगी, इमेज जो बनेगी यहां से ठीक उल्टी बनती है. ठीक है, लेटर इन्वर्टर कर देता है, मतलब उल्टा. यहां से ये नहीं है उल्टा, मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पैर ऊपर हो जाएगा. उल्टा का मतलब लेफ्ट का राइट कर देगा और राइट का लेफ्ट कर देगा.